नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक बड़ा बर्निंग टॉपिक रहता है, हमेशा कन्फ्यूज़न, फ्रस्ट्रेशन होती है लोगों को, वो है प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ेज़। बहुत बार देखा गया है कि कंपनी क्लेम नहीं देती है और उसका एक बड़ा रीज़न होता है कि प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन है या प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ है। अब ये प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ के कारण से जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं, वो काफ़ी होते हैं एंड इसमें काफ़ी हद तक अगर हम देखते हैं तो कस्टमर का भी दोष नहीं होता है और कंपनी भी अपनी जगह पे सही होती है, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो चलता है बॉस टर्म्स एंड कंडीशन पे। और जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके अंदर ये कवर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती क्या है। देखिए, आईआरडीए ने बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से हर चीज़ की डेफिनेशन डाली हुई है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस या डिजीजेस की भी डेफिनेशन सेम है। आपकी स्क्रीन पे मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ, ये आप किसी भी कंपनी की पॉलिसी को उठा के देख लीजिए, आपको डेफिनेशन सेम मिलेगी। सिर्फ जो डिफरेंस मिलेगा वो ये मिलेगा कि ये कब कवर होगा। यानी कि डेफिनेशन प्री एग्जिस्टिंग की सेम है। कवरेजेस कोई कंपनी 3 साल बाद में दे सकती है, कोई कंपनी 2 साल बाद में दे सकती है, या आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड उसके साथ में हमेशा लगा रहता है। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की डेफिनेशन को अगर आप देखते हैं तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं यहाँ पे। पहला ये कि 36 महीने में अगर कोई भी इस तरीके का कंडीशन है जिसके लिए आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, एडवाइस ली है, या डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया है या ट्रीटमेंट एडवाइस किया है, या फिर डॉक्टर ने उसको डायग्नोज किया है कि आपके साथ में ये हेल्थ कंडीशन है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, 36 महीने डायग्नोज किया है, ट्रीटमेंट लिया है या ट्रीटमेंट की एडवाइस मिली है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग की कंडीशन में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद नहीं जानते कि भी हम कोई कंडीशन है या नहीं है, लेकिन उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा डॉक्टर के पास गया कि मेरी लेग्स में पेन होता है, और डॉक्टर ने उस टाइम पे आपके टेस्ट वेस्ट करवाए और उसके अंदर आपका HbA1c जो है वो बॉर्डर लाइन था, लेट्स से 5.9 था। और डॉक्टर ने आपको बोला जी थोड़ा ध्यान रखिए, डाइट वगैरह का ध्यान रखिए, मीठा वगैरह कंट्रोल करिए। एंड अब आपको उसने डायबिटिक डिक्लेयर नहीं किया है डॉक्टर ने, लेकिन सिम्टम्स हैं, तो ये आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में आ जाएंगे। अब इसको मैनेज कैसे करना है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं, तो आपको जो प्रीमियम चार्ज होता है या आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन या कवरेजेस मिलती हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है। आम तौर पे आपसे नहीं बोला जाएगा कि जाइए मेडिकल करवा के आइए, आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कोई कंडीशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आप उसको डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि रिस्क इज इक्वल टू प्रीमियम, प्रीमियम इज इक्वल टू रिस्क। तो आपका जो भी रिस्क है, पॉसिबिलिटी ऑफ क्लेम आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है, और वो हेल्थ हिस्ट्री जब आप डिक्लेयर करते हैं तो कंपनी उसके बेस पे डिसाइड करती है कि आपको इंश्योरेंस देना है कि नहीं देना है। अगर देना है तो किन टर्म्स एंड कंडीशन पे देना है। तो जब भी आप प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को डिक्लेयर करते हो, आपके साथ में कुछ सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं। पहला ये है कि कंपनी बोलेगी भी आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर दीजिए, 10%, 15%, 20%, या किसी केस में 50% भी हो सकता है। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर दीजिए, हम आपको पॉलिसी दे देंगे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के साथ में, और आपका ये 36 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा, और 36 महीने के बाद में हम आपको इसका कवरेज दे देंगे। एंड ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप डिक्लेयर करिए और एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करिए, ताकि आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि यू हैव दिस मेडिकल कंडीशन, और उसका 36 महीने का वेटिंग पीरियड है, क्लियर लिखा हुआ है, और 36 महीने के बाद में कंपनी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो आपकी पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, और उसके कारण से आपको उस कंडीशन के ऊपर 36 महीने का वेटिंग पीरियड लग रहा है, तो आप निश्चिंत होकर अपनी पॉलिसी को ऑपरेट करिए। 36 महीने के बाद में तो कंपनी उसका क्लेम पे ही करेगी। 36 महीने से पहले किसी और कारण से भी क्लेम आ जाए तो ये कारण नहीं हो सकता आपकी पॉलिसी में क्वेश्चन इफ या बट लगाने का कंपनी के पास। दूसरा सिनेरियो होता है वो वेटिंग पीरियड होता है, स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड होता है। आमतौर पे मोस्टली ये 36 महीने का होता है, तो आपका 36 महीने का वेटिंग पीरियड लगेगा। लेकिन क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं, आपको पता भी है, और आप उसको मैनेज भी करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके केस में कंपनी बोलती है 36 महीने बाद में कवर करेंगे, लेकिन आपको पहले कवर चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उसका वेटिंग पीरियड मॉडिफाई कर सकते हो। 36 महीने से कम करवा सकते हो, 24 महीने या 12 महीने, और कुछ केसेस के अंदर आप उसका डे वन कवर भी ले सकते हैं। अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस देती हैं। देन तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि कंपनी बोलती है भाई साहब मैं पॉलिसी तो दे दूंगा आपको, लेकिन इस कंडीशन को मैं जिंदगी भर कवर नहीं करूंगा, यानी परमानेंट एक्सक्लूजन लगा देगी। जब कंपनी परमानेंट एक्सक्लूजन लगाएगी तो आपको उस पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए कभी भी क्लेम नहीं मिलेगा। एंड चौथा सिनेरियो ये हो सकता है कि कंपनी आपको आउटराइटली बोले भाई साहब हम पॉलिसी नहीं करेंगे,
तो अब जब आप प्रपोजल इनिशिएट करते हो, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस डिक्लेयर करते हो, तो लोडिंग लग सकती है, वेटिंग पीरियड लग सकते हैं और कंपनी उसको परमानेंट एक्सक्लूड कर सकती है या मना कर सकती है। जब ये होता है तो फिर ये आपके पाले में आ जाता है। आप डिसाइड करिए कि भी आप कंडीशंस के साथ में एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन डिक्लेयर ज़रूर करिए, क्योंकि प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया हुआ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम यानी कि लेट्स से 2000 4000 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 लाख 5 लाख का क्लेम डिनाई नहीं होना चाहिए। अब एक नेचुरल सवाल आता है आपके दिमाग में कि भी यार कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कर रही है तो टेस्ट करवा लें। हेल्थ इंश्योरेंस मोस्टली डिक्लेरेशन के ऊपर काम करता है और टेस्ट जो है वो इतने एक्सटेंसिव नहीं हो सकते कि भी सब कुछ हम चेक करवा लें, क्योंकि फिर इंश्योरेंस अफोर्डेबल नहीं रहेगा, क्योंकि टेस्ट की कॉस्ट आपको पे करनी है। आप पॉलिसी लेते टाइम आप नहीं चाहते हो 20,000 रुपये से ज़्यादा प्रीमियम पे करें और सब कुछ टेस्ट कराने लगे और 10,000 रुपये आपको टेस्ट कराने में लग जाए, तो शायद आप पॉलिसी नहीं लेंगे और पॉलिसी पॉसिबल भी नहीं होगी। एंड टेस्ट के अंदर सब कुछ टेस्ट करा लिया जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर टेस्ट कराने चला जाए, तो कैसे तो पता चलेगा कि भी वो है या नहीं है। तो डिक्लेरेशन सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वहीं पर ये पॉलिसीज़ काम करती हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें ना आप एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, क्योंकि मार्केट में 2 तरीके के लोग हैं जो इंश्योरेंस बेच रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो सेल्स के बंदे हैं, जिन जो सेल्स का काम कर रहे हैं। तो उनको सेल्स टारगेट पूरे करने हैं या कमीशन के लिए या अपने बिज़नेस के लिए पैसे कमाने के लिए उनका मेन फ़ोकस है। दूसरे लोग हैं ऐसे जो काम यही कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और कमिटमेंट है और वो एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप इन लोगों की हेल्प लीजिए। इनकी जब आप हेल्प लेंगे तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। पहला तो ये आपको पूरा अच्छे से समझा देंगे, डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्या है और आपकी कंडीशन को एनालाइज करके आपको भी बता देंगे कि भी क्या आपके लिए बेस्ट है। और दूसरा ये आपको अलग अलग कंपनीज या अलग अलग प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करके दे देंगे, ताकि आपकी कंडीशन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सूटेबल है, वो आपको लेने में हेल्प करेंगे। चौथा जो चीज़ है, क्लेम के टाइम पे ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये एडवाइजर्स हैं। सेल्स करने के बाद में भी ये आपका हैंड होल्ड करेंगे। फाइनली जब आप एक्सपर्ट के साथ में बात करते हो या एडवाइज़र के साथ में बात करते हो, तो वो आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता है और उस ऑनेस्ट ओपिनियन के अंदर आपको पता है कि आप अपनी पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सो दैट आपको जब भी क्लेम की ज़रूरत पड़े तो आपको पता है कि क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, और उसी हिसाब से आप अपनी पॉलिसी को ऑपरेट करते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी पॉलिसी को मैनेज करते हैं। तो देखिए, आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को समझिए और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को डिक्लेयर करिए, चाहे आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम लगे या आपका वेटिंग पीरियड लगे या एक्सक्लूजन हो, डजेंट मैटर। पॉलिसी लेना नहीं लेना आपका डिसीजन है, लेकिन डिक्लेयर करने के बाद में जो भी कंडीशन आपके सामने आती है उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए, ताकि क्लेम के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड as I always say, life is beautiful, God is kind and you're lucky. Enjoy yourself.